भगवान जब महाभारत का युद्ध विजय होने पर युधिष्ठिर राजा बन गए, माता कुंती राजमाता के सिंहासन पर अधिष्ठित हो गई। भगवान ने एक दिन माता कुंती से कहा कि बुआ, मुझे बहुत समय आप सबके साथ इस हस्तिनापुर में रहते हुए हो गया। अब आप राजमाता बन गई हैं, आपके जीवन के तमाम कष्ट दूर हो गए, आप अनंत ऐश्वर्य की अधिपति हैं। मैं अपने द्वारिका जाना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। बुआ कुंती ठाकुर श्री द्वारिकाधीश के इनमें मंगलमय वचनों को सुन रही होती है। बुआ कुंती ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, मैं रिश्ते में आपकी बुआ जरूर हूं, पर मैं यह जानती हूं कि साक्षात आप नारायण हैं। हे प्रभु, आप तो घट घटवासी हैं, आप अंतर्यामी हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके रिश्ते में बुआ हूं। मैं आप नारायण को बारंबार मैं प्रणाम करती हूं। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरः प्रकृतेः परम् माया जवनिका छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययम्। माता कुंती कहती है कि प्रभु, मैं किसी स्कूल में जाकर के शिक्षा नहीं प्राप्त की। हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, आपकी लीला को जानना ब्रह्मा आदि देवताओं के वश में नहीं है। हे प्रभु, मुझ जैसी जो अनपढ़ है, जो मूढ़ स्त्रियां हैं, वह आपकी माया को कैसे समझ सकती है। हे प्रभु, आप तो माया के द्वारा अनेक लीलाएं करते हैं और हम सभी जीव उसी माया में उलझ करके रह जाते हैं। प्रभु, आप मायापति हैं। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम। हे द्वारिकाधीश, आप घट घटवासी हैं। मैं आपसे क्या कहूं? मुझे ये भी नहीं पता कि आपको जाने के लिए मैं आज्ञा देने के योग्य हूं या नहीं हूं। आप तो साक्षात नारायण हैं प्रभु। आप जाने के लिए कह रहे हैं। अपने जीवन से अपने आराध्य, अपने नारायण को कौन चाहेगा कि वो मुझसे दूर चला जाए। हे द्वारिकाधीश, मैं कैसे आपसे ये कह दूं कि आप इस हस्तिनापुर से आप द्वारिका चले जाओ। आपने मुझसे कहा
कि मैं राजमाता बन गई हूं, मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। अभी भी आप मुझे कुछ देना चाहते हैं। आप मुझसे कहते हैं कि बुआ, जो कुछ भी इच्छा हो आपकी, वो आप मुझसे मांग लो। द्वारिकाधीश, मैं आपसे क्या याचना करूं? आप बिना मांगे आपने जीवन में इतना दे दिया कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं किन शब्दों से आपकी स्तुति करूं? लेकिन मेरी एक कामना है, मेरी एक इच्छा है कि यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे जीवन में विपत्तियां दे दो, आप मेरे जीवन में संकट दे दो, मेरे जीवन में तमाम कष्टों को प्रदान कर दो। भगवान सामने खड़े होकर के सुन रहे हैं। कहते हैं, बुआ आप ये मांग क्या रही हैं? लोग मेरे पास धन, ऐश्वर्य, वैभव, सुख, शांति, संपत्ति, परिवार, वंश वृद्धि, यह सब मांगने की कामना से मेरे सामने आते हैं, और आप मेरे सामने खड़े होकर के मुझसे कष्ट मांग रही हैं, विपत्ति मांग रही हैं। बुआ, आपके जीवन में जितना कष्ट है ना, आपने अपने जीवन में जितना कष्ट देखा है, वो मैं बहुत भली भांति जानता हूं। आप कौमार अवस्था में थी, भगवान सूर्य की कृपा से आपको एक संतान हुआ, जिससे लोक मर्यादा के कारण आपको प्रवाहित करना पड़ा। आपका विवाह भी हुआ तो पति का साथ बहुत लंबा नहीं मिला। आपने संत की सेवा की, संत की सेवा के प्रभाव से उन्होंने आपको मंत्र दिया, और उस मंत्र की आराधना से आपको ये 5 संतान मिले। जब आपके पुत्रों को राज्य सिंहासन पर बैठने का अवसर आया तो आपको सभा से जलील करके बाहर कर दिया गया। आपके सामने आपकी पुत्र वधू का वस्त्र हरण हुआ। इससे बड़ा कष्ट आपके जीवन में और क्या होगा? उस सभा में बड़े बड़े सभी धर्माचार्य बैठे हुए थे और किसी ने कुछ बोला नहीं। हुआ इतना ही नहीं, आप जब जंगलों में भटक रही थी तो आपको पुत्रों के साथ मारने के लिए तमाम प्रकार की योजनाओं को बनाया गया। क्या आपका कष्ट से मन आज भी नहीं भरा? आज भी आप मुझसे कष्ट की याचना करती हैं। कुंती हाथ जोड़ के कहती है कि द्वारिकाधीश, मैं ये कष्ट इसलिए मांग रही हूं, मुझे पता है कि उस महाभारत के युद्ध में यदि आप न होते तो क्या मेरे पुत्र उस कौरवों की विशाल सेना से क्या कभी जीत पाती? उस महाभारत के युद्ध में केवल आपकी उपस्थिति ही कौरवों के पराजय का कारण है। मेरे पुत्र महाभारत के युद्ध में विजयी हुए, ये केवल मात्र आपकी कृपा है। मुझे आपने महर्षि दुर्वासा के शाप से बचाया। जब हम जंगलों में रह रहे थे, महर्षि दुर्वासा अचानक आ गए और उन्हें भोजन कराने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था।
और आप आकर के मेरे घर पे बचे हुए एक आखिरी दाने को लेकर के आपने अपने मुख में डाल करके और आपने मुझे उस दुर्वासा के शाप से आपने मुझे बचा लिया। लक्षागृह में हमें जला के मारने की योजना बनाई गई। प्रभु, उस लक्षागृह से बचकर के आज हम जीवित हैं तो वो आपकी कृपा है। मुझे ऐसा लगता है द्वारिकाधीश कि जीवन में जब कष्ट हो तब आप साथ रहते हैं, जब जीवन के कष्ट समाप्त हो जाते हैं तो आप दूर हो जाते हैं। हे द्वारिकाधीश, विपत्तियां जो है, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति, इस संसार की तमाम विपत्तियां ये विपत्तियां नहीं है। मैं ऐसा मानती हूं कि जो व्यक्ति आपके चरणों की भक्ति से दूर हो गया, जो व्यक्ति आपके नामस्मरण से दूर हो गया, समझ लो उसके जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति है। इसलिए मैं यह जानती हूं कि आप दुख में साथ देते हैं, आप कष्ट में साथ देते हैं। सुख के साथी संसार में हजारों मिल जाते हैं, लेकिन कष्ट में संसार के लोग हाथ छोड़ देते हैं। लेकिन द्वारिकाधीश, आप इन तमाम कष्टों में आपने मेरा हाथ पकड़ करके रखा।